उसने जो गलती की उसका प्रायश्चित किया क्या उसने? अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया होता तो हम आपको इस तरह ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँचते नहीं मामा जी। उनका कहना है कि वो मेरे बाबा नहीं है और कहते हैं कि मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है, मैं कुछ नहीं लगता। और अगर कोई संबंध है तो कोई ठोस सबूत लेकर आओ। वो तो कहेगा ही, लेकिन तुम्हारे पापा नाम, पैसे, प्रतिष्ठा के जाल में फंस गए हैं और वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। बाहर कैसे आना है ये सोचकर परेशान रहते हैं। हम पुरानी बातों को नहीं जानना चाहते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सबूत ढूंढने आए हैं। इसकी माँ निर्दोष है, इसका सबूत आप ही के पास मिल सकता है मामा जी, इसीलिए हमें यहाँ आना पड़ा। मेरे पिता कौन है ये आप जानते हैं ना? मुझे बस इतना जानना है कि आपके पास कोई सबूत है जिससे मैं ये साबित कर सकूं। मैं हूँ सबूत बेटा, मैं हूँ सबूत बेटा। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ को मंगलसूत्र पहनाया, मैंने अपनी आंखों से देखा है बेटा। अपने हाथों से उनकी शादी करवाई है मैंने ही बेटा अपने इन हाथों से उन दोनों को आशीर्वाद भी दिया था बेटा। इस धरती पर अगर कोई सबूत बचा है तो वो मैं हूं बेटा, मैं हूं। मैं साक्षात गवाह हूं बेटा। मामा जी, हमारे सारे रास्ते बंद हो चुके थे। हार माने बिना सच्चाई को साबित करने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था और जैसे भगवान की तरह हमारे सामने मदद करने के लिए आ गए। आज आप केदार को सिर्फ इसके पिता ही नहीं दे रहे बल्कि इसे इसका सालों का सम्मान लौटा रहे हैं। इसके जन्म पर उठी निंदा को मिटा रहे हैं। इसे एक पहचान दे रहे हैं। आप जो मदद कर रहे हैं हम उसे पूरी जिंदगी याद रखेंगे मामा जी। मेरे बिना वो इतने सालों तक सबके सामने बदनामी झेलता रहा। अब मैं मिल गया हूं ना, अब उसे ये सब नहीं सहने दूंगा मैं। अच्छा, ये बेटी कौन है? दोस्त मेरी बीवी है मामा। बेटी, तुम देवी लक्ष्मी की तरह दिख रही हो। अपनी माँ की ही तरह सुंदर है ये। अब तुम लोग बैठो, मैं सबूत लेकर के आता हूँ। हाँ। ये लोग जो बात कर रहे थे वो मेरे पापा के बारे में था, और अब जो सबूत ये बुड्ढा लाएगा वो भी मेरे पापा के बारे में ही है।
लेकिन जो आया है क्या वो सुहासिनी का ही बेटा है? अगर नहीं तो सुधाकर ने मेरे पास सबूत के लिए किसी और को भेजा है क्या? अच्छा होगा कि वो सच में सुहासिनी का ही बेटा हो, लेकिन जब तक यकीन नहीं हो जाए तब तक सबूत देना ठीक नहीं होगा। मामा जी, कोई सबूत मिला क्या आपको? देख रहा हूँ बेटा, है लेकिन कहीं रख दिया है। बेटा, तुम्हारे पास तुम्हारी माँ की तस्वीर है क्या? हाँ है ना मामा। छे, बस मैं अपने घर पर ही बुलाया मामा। अच्छा ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं ढूंढ कर ले आता हूँ। हाँ बेटा, बेटा उठो। ये मेरी माँ की फोटो क्यों मांग रहे हैं जागृति? उन्हें देखना होगा कि तुम वाकई में उनके बेटे हो या नहीं। क्या हो रहा है जागृति? मामा अब तक लौटे क्यों नहीं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। चलो चलकर देखते हैं। हाँ मामा तो यहाँ है ही नहीं जागृति। लगता है उन्हें हम पर शक हो गया, इसलिए चले गए। छे, अब मैं सच में सुहासिनी का बेटा हूँ, ये मैं उन्हें कैसे समझाऊं? अगर कभी दोबारा मिले तो उन्हें फोटो दिखाकर बताना कि तुम ही सुहासिनी जी के बेटे हो। हम यहाँ तक तो पहुँच गए हैं, अब पीछे नहीं हटेंगे। हमें सबूत जरूर मिलेगा, तुम विश्वास मत खो केदार। चलो उठो, उठो। तो आप ही वज्रपाटी घर की बहू हैं? हाँ, निशिका वज्रपाटी। अब कल से मैं भी ऑफिस आऊंगी। जी ठीक है मैडम। कौन सा डिपार्टमेंट लेंगी आप? मैं भला डिपार्टमेंट क्यों लूंगी, मैं तो सीईओ बनने वाली हूँ। लेकिन अभी तो इस पोस्ट पर कौशिकी मैडम है। हाँ, अब तक है ना, अब रिटायर होने की उनकी उम्र हो गई है। क्या हो रहा है यहाँ पर? आप लोग काम छोड़कर यहाँ क्यों हैं? काम करने में इंटरेस्ट नहीं है क्या? काम करने का मन नहीं है या घर जाने का मन कर रहा है? अगर जाना है तो बताइए, मैं अभी एक मेल भेजती हूँ। सॉरी मैडम। एक मिनट, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? हम लोग यहाँ टाइम पास नहीं कर रहे थे। तुम सब होने वाली सीईओ से बात कर रही थी, है ना? सीईओ का मतलब होता है काम करवाना, यहाँ बैठकर सिर्फ बातें करना नहीं। पहली बार ऑफिस आई हो ना, तुम्हें समझने में टाइम लगेगा। अभी भी यहीं क्यों खड़े हो? सुब्रमण्यम जी। जी मैडम। जी मैडम। ये हैं सुब्रमण्यम जी, असिस्टेंट मैनेजर। नमस्ते मैडम। नमस्ते।
सुब्रमण्यम जी, आपको प्रमोशन दे रही हूँ। थैंक यू मैडम। दीदी, अभी अभी आप इन्हें प्रमोशन दे रही हैं, तो इनका काम कौन करेगा? तुम करोगी निशिका। दीदी, मैं भला असिस्टेंट मैनेजर क्यों बनूं? मैं तुम्हें इंटर्न बनाकर ऑफिस में ज्वाइन करवा रही हूँ। क्या इंटर्न? तुम्हें क्या लगता है कंपनी का सीईओ बनके सिर्फ कुर्सी पर बैठकर साइन करना होता है निशिका? कंपनी कैसे चलती है, कौन कौन क्या क्या काम करता है, कंपनी की ताकत क्या है, मेन पर्सन्स कौन है, कॉम्पिटिटर्स कौन है, ये सब जानने के लिए पहले तुम्हें काम सीखना होगा। और इसके लिए तुम्हें शुरुआत से शुरू करना होगा निशिका। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं, पहले उसके बारे में जानो, उसके बाद पोस्ट के बारे में सोचना। सुब्रमण्यम जी, असिस्टेंट मैनेजर का काम निशिका को समझा दीजिए। जी मैडम। दीदी, आप जानबूझकर अपनी ताकत दिखा रही हैं और मुझे असिस्टेंट मैनेजर बना रही हैं। ये निशिका भी इसी कंपनी में रहने वाली है। इस कंपनी में आपको आपकी औकात दिखा के रहूंगी। आइए मैडम। आइए मैडम, ये आपकी सीट है, बैठिए मैडम। मैडम, फाइल, इसमें सभी एम्प्लॉयज की लिस्ट है। सिस्टम एरर की वजह से कुछ को सैलरी मिली है और कुछ की छूट गई है। स्लिप देखकर यह तय करना है कि किसकी सैलरी मिली है और किसकी छूट गई है। फिर ये लिस्ट मुझे दे दीजिएगा, मैं साइन करके अकाउंट में भेज दूंगा। फिर आप अकाउंट टीम से कोऑर्डिनेट करके सबको सैलरी दिलवा दीजिएगा। थैंक यू मैडम। इतना सारा काम करना होगा। अभी जाकर दीदी से कहती हूँ कि मैं ये नहीं कर सकती। बाप रे, नहीं, अगर मना किया तो कहेंगे घर चली जाओ। कुछ भी करके ये काम पूरा ही करना होगा। काम करने के बाद घर जाके देखती हूँ। मैडम सैलरी, मैडम सैलरी, मैडम सैलरी, मैडम सैलरी, मैडम सैलरी, मैडम। मैडम सैलरी। बाप रे, ये सपना था, सच नहीं। मैडम, कैंटीन में पानी ठीक से नहीं आ रहा, आप चेक करवा लेंगी प्लीज। मैम, इस फ्लोर का वॉशरूम 2 दिन से मेंटेनेंस में है, कहाँ जाऊँ समझ में नहीं आ रहा है। सर आप एक बार देख लीजिए ना मैडम, बहुत मुसीबत हो गई है। तुम्हारे तू। मैडम, कार पार्किंग में लाइट काम नहीं कर रही है, मेंटेनेंस वाले को जरा बता दीजिए। मैडम, स्टेशनरी खत्म हो गई है, मंगवाने के लिए कहिए। दीदी, अगर घर में मैंने इससे ज्यादा आपको परेशान नहीं किया तो मेरा नाम भी निशी नहीं। कहाँ जा रही हो? पानी पीने जा रही हूँ दीदी। तुमने जो किया है अब पता चला मुझे। किस बारे में बात कर रही हैं दीदी? सुबह मुझे अंदर नहीं आने दिया था दीदी। मैं आपके घर की बहू हूँ कहने पे भी मेरी बात नहीं मानी। बहुत समझाया मैंने, पर कुछ समझा नहीं तो गुस्से में मैंने मार दिया। चाहे कोई भी बात हो, पर जो तुमने किया वो गलत है। चलो इनसे सॉरी कहूँ। मैं और इससे सॉरी कहूँ? हाँ, तुम्हें। गलती तुमने की है तो सॉरी तुम्हें ही कहना होगा। सॉरी। आई एम सॉरी रंजित, इससे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। कोई बात नहीं मैडम। डैडी, डैड,
बताओ। आज आपको आपके पुराने फ्रेंड से मिलवा था। मेरा पुराना दोस्त? कौन है वो? सूरी, सूरी मामा, सूरी मामा, सूरी मामा। सूरी? हाँ डैड, सूरी, सूरी मामा से ही मिलकर आ रहा हूँ। तुम किसी को देखकर गलत समझ रहे हो। मेरा तो सूरी नाम का कोई भी दोस्त नहीं है बेटा। ये फोटो देखकर बताइए, आपको नहीं पता कि सूरी मामा कौन है? सूरी मामा कौन है आपको नहीं पता? नहीं पता क्या? नहीं पता क्या? नहीं पता, मुझे नहीं पता। झूठ है, झूठ है, झूठ है, झूठ है। बार बार आप झूठ बोल रहे हैं। कितनी बार झूठ बोलेंगे आप? झूठ बोलेंगे आप? क्या हुआ बेटी? अंदर से आवाज आ रही है। चलिए माँ जी देखते हैं। चलो। अब तो सच बताइए, कब तक झूठ बोलेंगे डैड? बताइए ना। युवराज, हे युवराज, ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे बात करने दो दीदी। आज मैं इनसे बहुत कुछ पूछना चाहता हूँ। इस फोटो में पक्का आप ही है, और बगल में जो है वो केदार की माँ है ना? की माँ है ना? इसीलिए आपने इन्हें यहाँ घर पर रखा है ना? और इसीलिए ये दोनों घर छोड़कर जाना नहीं चाहते और यहीं पर रुके हैं। कल आप प्रॉपर्टी में भी इसे हिस्सा देने को कहेंगे और फिर कहेंगे कि इस घर का असली वारिस वो है, मैं नहीं हूँ। सच कहा ना? यही होगा ना? युवराज, अब तुम गए तो झगड़ा और बढ़ जाएगा केदार, तुम यहीं रुको। युवराज, पागल हो गए हो क्या? तुम्हें समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हो तुम? मुझे सब समझ में आ रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। मेरे पास भी दिमाग है दीदी। आप मुझसे छुपा भी क्या रहे हैं? बताइए ना। आपने गलती की है डैड, वो आपका ही बेटा है, मुझे सब पता है। बताइए। युवराज, युवराज, दीदी चुप करो। बड़ों से ऐसे बात करते हैं? दोबारा अगर तुमने इनसे ऊंची आवाज में बात की ना तो तुम्हारी खैर नहीं।
आपने कुछ गलत किया है, इसका कोई पुख्ता सबूत मिला है, इसीलिए बुलेट अभी भी गन में है। अगर आप पर लगा इल्जाम साबित हो जाता तो दीदी मैं क्या कर बैठता ये मुझे भी नहीं पता। ये गोली किसी को भी लग सकती है। इस घर में मेरे और केदार के बीच कोई एक ही बचेगा, सिर्फ एक। ये तय है, ये तय है, ये तय है। सुनिए, क्या हुआ? ये आवाज कैसी थी? क्या हुआ बेटा? हट जाइए। सुनिए बेटा, इसे क्या हो गया बेटी? इतने गुस्से में क्यों है? पता नहीं माँ जी, चलिए अंदर चल के देखते हैं। हाँ चलो। क्या हुआ दीदी? युवराज इतने गुस्से में क्यों गया बेटी? या अंदर से चिल्लाने की, आवाज टूटने की आवाजें आ रही थी? आपसे ही पूछ रही हूँ क्या हुआ है, बताइए ना यहाँ क्या हुआ। सुनिए, आप ही बता दीजिए। चाचा जी, चाची वहाँ इनहेलर रखा है, लेकर आइए ना जल्दी। चाचा जी ये लीजिए। रिलैक्स हो जाइए। देखा तुमने जागृति, युवराज ने अपनी बेवकूफी की सारी हदें पार कर दी है। देख रही हूँ केदार, जब सच बाहर निकलेगा तब घर का क्या हाल होगा ये सोचकर डर लग रहा है। कुछ दिनों से पता नहीं हमारे घर में ये सब क्या हो रहा है। जब देखो तब तुम दोनों किसी न किसी सोच में डूबे ही रहते हो। बात बिजनेस की तो पक्की नहीं होगी, क्योंकि तुम ही तो कहती हो ना कि ऑफिस की बात घर में नहीं करेंगे। बताओ ना कौशिकी, क्या हो रहा है ये सब? युवराज इतने गुस्से में बाहर क्यों गया? बोलो ना बेटी। वो बिजनेस के मामले में चाचा जी और युवराज के बीच में बहस हो गई थी, तो मैंने युवराज को बहुत डांट दिया, इसीलिए वो गुस्से में यहाँ से चला गया, बस। दीदी एक मिनट, दीदी एक मिनट। ये फोटो फ्रेम किसका है? ये चाचा जी की पुरानी फोटो फ्रेम है। हाथ लगकर नीचे गिर के टूट गई थी, तो फेंकने जा रही हूँ मैं। अच्छा दीजिए, मुझे देखना है। नहीं, क्यों नहीं देख सकती? क्योंकि शीशा टूट चुका है, चुभ जाएगा तुम्हें। कोई बात नहीं, मैं संभाल के देखूंगी दीदी। मैंने कहा ना, चाचा जी की पुरानी फोटो फ्रेम है, देखने जैसा कुछ नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो मुझे देखने क्यों नहीं दे रही हैं? जो हमेशा शांत रहते हैं वो इतने गुस्से में क्यों गए? पिताजी इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? मुझे लग रहा है ये सब फोटो की वजह से ही हो रहा है। निशी, अब तक जो झगड़ा हुआ काफी नहीं था, अब तुम शुरू मत हो जाओ। अरे फोटो में क्या है? यहाँ झगड़ा क्यों हुआ पूछ रही हूँ तो आप मुझे डांट रही हैं दीदी। मेरे पति गुस्से में क्यों गए ये जानने का हक मुझे नहीं है क्या? हाँ है, पर ये समय और हालात सही नहीं है निशी। नहीं, मुझे अभी और इसी वक्त जानना है। निशिका, देखो ये हमारे बिजनेस का मामला है, बाहर वालों को इसमें शामिल नहीं करना चाहती हूँ मैं।
दीदी? मैं बाहर वाली हूँ। बाहर वाली मैं नहीं, आप हैं, आप हैं। निशिका, हाँ, मैं ही निशिका हूँ और मैं सच बोल के रहूंगी। तो सुनिए, ये मेरा ससुराल है और इस घर में मेरे पति और ससुर जी के बीच झगड़ा हुआ है और वजह जानने का हक और अधिकार मुझे है। मुझे रोकने वाली आप कौन होती हैं? आपको अपना हुक्म कहाँ चलाना चाहिए ये बताने की जरूरत नहीं। अपनी हद पार कर रही हो तुम निशिका। बस करो, बस करो, बस करो। घर में जो झगड़े हो रहे, मनमुटाव हो रहा है, ये काफी नहीं है। अब तुम लोग शुरू मत हो जाओ प्लीज। निशी, क्या हुआ निशी? तुम चिल्ला क्यों रही हो? सबको मेरी चीख सुनाई दे रही है। दीदी का चिल्लाना सुनाई नहीं दिया? हमें यहाँ से बस तुम्हारी आवाज आ रही थी, इसलिए हम फौरन बस देखने चले। मेरे पति और ससुर जी के बीच यहाँ झगड़ा हुआ है। पूछ रही हूँ क्यों हुआ? तो दीदी मुझे खरी खोटी सुना रही हैं। ज्यादा चालाकी मत दिखाओ निशिका। मौका मिला है इसीलिए जुबान मत चलाओ यहाँ पर। चाचा जी, आप टेंशन मत लीजिए। बिजनेस सही रास्ते पर ले आऊंगी मैं सब संभाल लूंगी। चाचा जी को आराम की जरूरत है। प्लीज आप लोग इन्हें अकेला छोड़ दीजिए। देखो तुमने, देख रहे हो ना, मेरे ही आंखों के सामने मेरे परिवार के टुकड़े हो रहे हैं। मेरे कारण मेरा परिवार बिखर रहा है। तुम लोग यही चाहते थे ना, इसीलिए तुम लोग यहाँ आए थे ना। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मेरे और मेरे परिवार के साथ ऐसा खेल खेल रहे हो? कृपया करके मेरे घर से तुम लोग चले जाओ, चले जाओ। बस एक बार आपके सगे बेटे ने एक सवाल क्या पूछ लिया, आपकी ये हालत हो गई है सबके सामने। आप इतने परेशान हो रहे हैं। इस मुसीबत की वजह से धीरे धीरे आप अंदर ही अंदर टूटते जा रहे हैं। जब से होश संभाला है तब से तुम्हारे पिता कौन है, वो जिंदा भी है या नहीं, तुम्हारी माँ को उन्होंने क्यों छोड़ दिया, लोग ऐसे सवालों से ताने मारकर केदार को परेशान करते आ रहे हैं। लेकिन ये फिर भी आपकी इतनी इज्जत करता है, लेकिन आपको इसकी जरा भी कद्र नहीं है। घर वालों को पता चलेगा तो क्या होगा, इसकी झलक तो आप देख ही चुके हैं ना। कम से कम अब तो मुसीबतों से भागने की बजाय बस एक बार उनका सामना करने की हिम्मत तो रखिए ससुर जी। हम साथ मिलकर किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। आपने कुछ गलत किया है, इसका कोई पुख्ता सबूत मिला है, इसीलिए बुलेट अभी भी गन में है। यही अरदास है मेरी। जब से होश संभाला है तब से तुम्हारे पिता कौन है, वो जिंदा भी है या नहीं, तुम्हारी माँ को उन्होंने क्यों छोड़ दिया, लोग ऐसे सवालों से ताने मारकर केदार को परेशान करते आ रहे हैं, लेकिन आपको इसकी जरा भी कदर नहीं है ससुर जी। रूठन मनोना नहीं वे, कदी भी ना रूठना तू मुझसे।
हम बस सीखे यारी निभाना, जब से जुड़ी है जान तुझसे ओ यारा मेरे। युवराज के बारे में सोचकर बहुत डर लगता है। तेरी रब्बा से कब किस बात पर कैसे रिएक्ट करेगा कुछ नहीं पता। तेरी हाँ जागृति, वैसे वो फोटो युवराज के हाथ कैसे लगी? सूरी मामा के बारे में युवराज को पता कैसे चला? तो क्या सूरी मामा के घर तक युवराज ने हमारा पीछा किया था? तो फिर वो हमें सूरी मामा के घर दिखा क्यों नहीं? सूरी मामा ने भी युवराज के वहाँ आने का कोई जिक्र नहीं किया। शायद हम सबकी नजरों से छुपकर वो वहीं पर था। हमारी बातें सुनकर ही शायद उसने सूरी मामा की जान ली होगी जागृति। नहीं केदार, जान लेता तो फोटो लेकर घर नहीं आता। युवराज पूरा सच नहीं जानता है। जान लेगा तो वो सबूत मिटाने की कोशिश करेगा, या फिर हो सकता है सूरी मामा की जान लेने की कोशिश करे। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है केदार। पहले हमें सबूत और सूरी मामा को युवराज से बचाना होगा और बाकी काम बाद में करेंगे। तुम यहीं रुको। सॉरी, डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आइए बैठिए ना। आइए दीदी। इस घर में मुसीबतें दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। समझ गई दीदी। मुसीबतों की वजह हम हैं, आप यही बताने आई हैं ना? मैंने तुम्हें कभी मुसीबत नहीं समझा है जागृति। समझा होता तो इस घर में तुम्हें कभी कदम रखने ही नहीं देती। मुझे लगता है कि तुम लोग भी किसी समस्या से जूझ रहे हो। आप जानती हैं हमारी समस्या क्या है, उसका हल क्या है ये भी आप जानती हैं। जानती हूँ, पर उस हल के कारण कितनी बर्बादी होगी इसका अंदाजा लगाना तुम्हें। अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो उस झूठ की कीमत चाचा जी की जान से चुकानी पड़ेगी। अगर बात इतनी आगे बढ़ जाएगी तो मैं अपनी जान दांव पर लगाकर इस घर वालों को बचाऊंगा दीदी, यकीन मानो। नाइस। मुसीबत खुद ही खड़ी करो और उसके बाद फिर उसे दूर भी खुद ही करो। वैसे मैं इस बारे में बात करने नहीं आई थी। तुम दोनों की शादी कहाँ हुई है बताना? राम मंदिर। अच्छा है, पिछली बार की तरह तुम दोनों ने अलग अलग जवाब नहीं दिया। तुम्हारी शादी का कोई गवाह है क्या? है ना दीदी, पुजारी जी जिसने मंत्र पढ़े थे, वहाँ के भक्त। और भी कुछ लोग थे और भगवान भी तो गवाह है। हाँ, इसका मतलब जागृति के गले में मंगलसूत्र तुम ही ने पहनाया है। आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? इसने मुझे मंगलसूत्र पहनाया तभी तो हम पति पत्नी बने। बस यूं ही पूछने का मन किया। तुम्हारी शादी में फोटोज लिए गए थे क्या? ओ दीदी, हमने किसी फोटोग्राफर को नहीं बुलाया था। जाने दो। मैंने वीडियो मंगवाया है, देखना चाहोगे? देखना चाहोगे? देखना चाहोगे?
दीदी कौन से वीडियो की बात कर रही है? कहीं इन्होंने मंदिर का सीसीटीवी तो नहीं मंगवा लिया ना? मैंने खुद ही मंगलसूत्र पहना था, ये इन्होंने देख लिया है क्या? तुम लोगों के अंदर जाने का वीडियो है, शादी करके बाहर आने का भी वीडियो है, पर केदार के मंगलसूत्र पहनाने का वीडियो नहीं है। क्यों? वो शायद उस एरिया में सीसीटीवी कैमरा नहीं होगा ना, इसीलिए। ऐसे कैसे ठीक उसी जगह पर तुम दोनों ने शादी की? ये इत्तेफाक था या कोई प्लानिंग थी? इसलिए मुझे शक हो रहा था कि तुम्हें केदार ने मंगलसूत्र पहनाया था या तुमने खुद पहना था, इसीलिए यहाँ पूछने आ गए। कोई किसी की नकली बीवी बनकर जिंदगी कैसे बिता सकता है? इसीलिए तो मैं ये सवाल 4 लोगों के सामने नहीं बल्कि 4 दीवारी के अंदर पूछ रही हूँ, लेकिन मेरा डाउट क्लियर नहीं हुआ। मुझे जवाब चाहिए। अगर तुम दोनों की शादी नहीं हुई है तो फिर तुम दोनों झूठ क्यों बोल रहे हो? और किसे धोखा देने के लिए ये नकाब पहना है तुम दोनों ने? आप बिना सच जाने हम पर इल्जाम लगा रही है दीदी। सच जाने के लिए ही इल्जाम लगा रही हूँ जागृति। तुम्हारी शादी हो गई है इतना बोलना ही काफी नहीं है, कोई तो प्रूफ होना चाहिए, दिखाकर साबित करो। आप अचानक ऐसे प्रूफ मांगेंगी तो हम अचानक कहाँ से लेकर आएंगे दीदी? अभी देने की जरूरत नहीं है, कल के माला पहनाने वाले फंक्शन में लेकर आ जाना, चलेगा? क्या कल इस घर में फंक्शन है दीदी? तो कल तक सबूत लेकर आ जाओ। अगर तुम दोनों पति पत्नी हो ये बात झूठ निकली तो उसके बाद मैं तुम दोनों के किसी भी बात का विश्वास नहीं करूंगी जागृति, भले ही कुछ भी हो जाए। क्योंकि अगर तुम लोग पवित्र शादी को लेकर झूठ बोल सकते हो तो इसका मतलब हुआ कि तुम लोग किसी को भी धोखा देने के लिए किसी भी हद तक जाने से नहीं सोचोगे। दीदी के शक की नींव बहुत मजबूत है। अगर हम सबूत नहीं ला पाए तो उनका शक यकीन में भी बदल सकता है केदार। जो सबूत है ही नहीं उन्हें कहाँ से लेकर आएंगे जागृति? जागृति, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी, तुम खुद ही आ गई। तैयार हो ना? तैयार? वो किस लिए दीदी? क्या हुआ, तुम किसी टेंशन में हो क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, किस बात की टेंशन होगी? वही तो, टेंशन किस बात की? अगर तुम्हारी शादी ना हुई होती तो टेंशन की बात थी, शादी हो चुकी है तो क्या टेंशन? हाँ, सही कहा दीदी। एक औरत के लिए शादी के वक्त मंगलसूत्र पहनना जितना इम्पोर्टेंट है, काले मनकों की माला गले में पहनना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तुम्हारी शादी मंदिर में किसी ने नहीं देखी ना,
तो कम से कम ये फंक्शन सबके सामने होगा और सबकी मौजूदगी में हो, इसीलिए मैंने ये तैयारियां की है। तुम्हें पसंद आई ना? क्या कहा? क्या वो तैयारियां पसंद नहीं आई क्या जागृति? नहीं पसंद। इतना डर क्यों रही हो जागृति? केदार एक बार गले में मंगलसूत्र पहना चुका है, अब काले मनकों की माला पहनाएगा, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है।